फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए ले रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू लेबर वेरिएंसेस। तो यहाँ जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, बेसिकली 3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। इस 3 न्यूमेरिकल्स का सेंस है कि जो वन टाइप की लेबर है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 तरह के क्वेश्चन है, एक वन टाइप की लेबर है और एक मोर देन वन टाइप की लेबर है। तो जो वन टाइप की लेबर में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होंगे, तो जनरली हर पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है कि जो वन लेबर फोर्स है, केवल वन लेबर को अगर आप इनपुट कर रहे हैं तो किस तरीके से लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट हो सकते हैं। तो इसमें हर पॉइंट को मैंने कवर किया है। तो स्टार्ट करता हूं पहला न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? वो कह रहा है द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट is 20 hour and the standard rate of wages is 1 per hour। क्वेश्चन पर पूरा फोकस कीजिए। वो हमसे कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट इज 20 आवर, यानी कि 20 आवर में कोई प्रोडक्ट बन सकता है, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। एंड द स्टैंडर्ड रेट, यानी कि आपको स्टैंडर्ड टाइम भी मेंशन किया है, स्टैंडर्ड रेट भी मेंशन किया है। और मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अगर हम लेबर वेरिएंसेस को सॉल्व कर रहे हैं तो मेन हमारे पास 4 चीजें हमें चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम यानी स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट। ये 4 चीजें मिलते ही हमारा जो वन टाइप ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए, 2 चीजें उन्होंने मुझे दे दी, SR दे दिया और SH दे दिया। तो आप देख सकते हैं SH भी है मेरे पास, देख सकते हैं SR भी है मेरे पास। 2 चीजें मिल गई। अब एक्चुअल को सर्च करते हैं। द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हाउएवर रिवील दैट द टाइम टेकन बाय द लेबर टू मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट वाज 18 आवर, यानी 18 घंटे में ये बनेगा। एक्चुअल आर भी दे दिए, यानी कि 3 चीजें मुझे मिल चुकी हैं, एक्चुअल आर। अब मेरे पास जो बचा है वो बचा है केवल और केवल एक्चुअल टाइम, जिसके लिए वो मुझसे बता रहा है कि टोटल 16 रुपए 20 पैसे। देखिए यार, एंड द टोटल वेजेस पेड, टोटल वेजेस 16.20, यानी 16 रुपए 20 पैसे की टोटल वेजेस पे की गई है और 18 घंटे आपको लगे हैं। तो 16 रुपए 20 पैसे 18 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए हो गए 90 पैसे पर आवर, यानी 0.90 पर आवर। क्वेश्चन खत्म हो गया। केवल कह रहा है कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। तो लेबर वेरिएंसेस को आपको इसमें कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन था उसमें हमने 4 चीजें पढ़ ली और इस क्वेश्चन में कोई आइडियल टाइम आपको मेंशन नहीं है, कोई प्रोडक्शन आपको मेंशन नहीं है। दैट मींस कि सिंपली केवल 3 वेरिएंसेस हम इसमें निकाल सकते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इन वेरिएंसेस के फार्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए। जब हम रेट की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे मेन चीज तो पहले फोकस स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है। तो कोई सा भी फार्मूला है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटानी है, रेट वेरिएंस तो स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट घटाना है, एफिशिएंसी वेरिएंस यानी आर वाला होता है, टाइम वाला होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस करना है। ठीक है, जब टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रेट की मल्टीप्लाई होगी, जब रेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअल टाइम की मल्टीप्लाई होगी, एक्चुअल टाइम की। तो देख सकते हैं रेट तो एक्चुअल टाइम, टाइम तो स्टैंडर्ड रेट, और जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। इसका नाम बदल भी सकते हैं, टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट या लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो अदरवाइज इतना भी काफी है। लेबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट या केवल टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। और ये निकलती कैसे है भाई? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब कि भाई 20 घंटे लगे और हर घंटे के लिए लगा 1 रुपया, तो 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 आप लिख भी सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो ये क्या है 20 इंटू 1, और टीएससी कितना है वो तो आपको दिया हुआ ही है 16 रुपए 20 पैसे। बाकी आप निकाल भी सकते हैं 18 आर और 90 पैसे की रेट से ये मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कैसे कैसे वैल्यूज है निकाल दी। 20 इंटू 1, 18 इंटू 0.90 ये मेंशन किया, और 20 इंटू 1 20, 18
0.90 यानी कि 16.20 यानी 16 रुपए 20 पैसे। 20 रुपीज में से माइनस करा तो 3.80 फेवर का, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फेवर है, इतना तो हमें क्लियर भी होता है, फेवरेबल है, पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी एडवर्स है। तो कॉस्ट वेरिएंस, फिर है रेट वेरिएंस। रेट, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट 1 रुपीज, एक्चुअल रेट 90 पैसा। 1 रुपीज माइनस 90 पैसा इंटू एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम कितना लगाया हुआ है, एक्चुअल टाइम देख लीजिए 18 आवर। तो 1 रुपीज में से 90 पैसे माइनस करा तो 0.10, 18 में मल्टीप्लाई करा तो 1.80, और ये भी फेवरेबल आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो जब तक पॉजिटिव आंसर है फेवरेबल है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आवर्स चाहिए, घंटे चाहिए, SH माइनस AH इंटू SR। तो SH भी मेरे पास अवेलेबल है और AH भी मेरे पास अवेलेबल है। 20 माइनस 18 इंटू SR जो हमारे पास ऑलरेडी 1 है, माइनस किया तो 2 रुपए फेवरेबल के आ गए। अब ध्यान दीजिए, LRV और LEV इन दोनों का टोटल मैच कर लीजिए, LCV के बराबर है 2 रुपीज और 1.80 यानी 3.80, और इस तरीके से आप इसको मैच भी कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें आइडियल टाइम वेरिएंस नहीं है। अगर आइडियल टाइम वेरिएंस होता तो उसे भी ऐड करता, तब वो LCV के बराबर होता। कंसेप्ट क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब थोड़ा सा इसके कंपेयर में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इन इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। इसमें दिया हुआ है आपको स्टैंडर्ड टाइम, ध्यान से पढ़ना, स्टैंडर्ड टाइम 4 आवर पर यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 4 घंटे चाहिए। एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 आवर, 4 घंटे चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए। अब आपको ध्यान देना है कि आप यूनिट बना कितनी रहे हैं, आप जितनी यूनिट बनाएंगे उसके हिसाब से आपको देखना होगा। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड टाइम है 4 यूनिट पर आवर, जबकि रेट है 5 रुपए घंटे का, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे SR दिया हुआ है, कोई वर्क नहीं करनी है, SH दिया हुआ है 4 रुपए पर यूनिट, ध्यान से पढ़ना है, 4 रुपए पर यूनिट, और जितनी 4 रुपए पर घंटा, यूनिट थोड़ी होगी, 4 रुपए पर घंटा, और जितनी यूनिट्स आप बनाओगे उतने की मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, वो कह रहा है 1500 यूनिट बनाई, तो एक यूनिट के लिए तो 4 घंटे लगेंगे। अगर 1500 यूनिट बनाओगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लगाने पड़ेंगे 6000 घंटे। थोड़ा लॉजिक लगाइए कि भाई SH दिया हुआ है 4 घंटे, अरे तो 4 घंटे में एक ही यूनिट तो है, जबकि कंपेयर करेंगे आप 1500 यूनिट का, एक्चुअल लेंगे ना, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 1500 यूनिट का, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 6000 घंटे बैठता है। सही है, रेट 5 रुपए का बैठता है। इसके बाद आप इसके अंदर प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 1500 यूनिट है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया नहीं है, इसलिए हम प्रोडक्शन की वेरिएंस इसमें कैलकुलेट कर नहीं सकते। नेक्स्ट, अब एक्चुअल में जो टाइम दिया हुआ है वो कह रहा है 6400 घंटे काम किया, जिसमें से 200 घंटे हो गए आइडियल, बेकार, सुस्त, और काटकर 6200 घंटे। तो आप दोनों देख सकते हैं कि 6400 घंटे एक्चुअल टाइम और AHW 6200 घंटे, ये आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 200 यूनिट आइडियल है। इसके बाद वो क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि टोटल, यानी कि टोटल 6400 घंटे के लिए मुझे 31360 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। देख सकते हैं 31360 रुपए का टोटल पेमेंट किया है 4 रुपए 90 पैसे की रेट से। वेरी सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, रेट उन्होंने दे दिया मुझे कि 4 रुपए 90 पैसे का रेट है। आप TSE चाहे तो लिखे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर ले। भाई एक्चुअल टाइम कितना लगाया आपने, 6400 घंटे, 4 रुपए 90 पैसे की रेट से मल्टीप्लाई कर लें, तब भी TSE आ जाएगी आपके पास 31360, और आइडियल टाइम मैंने आपको बता दिया 200 घंटे। तो जब आप इसे फीड कर पाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को लिख पाएंगे, तो हमें वेरिएंस निकालना बिल्कुल इजी होने वाला है। तो बिल्कुल इजी हो जाएगा वेरिएंस निकालना हमें। अब देखिए कितने वेरिएंस निकालते हैं हम, जर्नली LCV, LRV, LEV, लेकिन आइडियल टाइम है तो इसलिए आइडियल टाइम वेरिएंस। सबसे पहले फोकस बिल्कुल फार्मूला पर, फार्मूलास पर कैसे फोकस करते हैं, आइडियल टाइम में डायरेक्ट SR की मल्टीप्लाई करते हैं, आइडियल टाइम आ जाता है, और ये हमेशा एडवर्स होता है।
ये हमेशा क्या होता है, एडवर्स होता है। तो फार्मूलास को बिल्कुल सेट कीजिए माइंड में, सो दैट कि आंसर आ जाए। आइडियल टाइम इज ऑलवेज एडवर्स। सीधा एसआर की मल्टीप्लाई कीजिए, एसआर दिया हुआ है 5 रुपीज, आइडियल टाइम है 200 घंटे, यानी कि 1000 हमारा एडवर्स। क्लियर बिल्कुल। अब ये तीन वेरिएंस देखते हैं। मैंने फिर आपसे कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटाइए, रेट निकालना है तो स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट घटाइए, एलईडी निकालना है तो घंटे में से घंटे घटाइए। लेकिन अगर आइडियल टाइम है तो आइडियल टाइम घटाकर ये वाले घंटे इस्तेमाल होंगे और कहीं पूरे पूरे घंटे यूज होंगे, यानी पूरे 6400 और यहाँ पर होंगे 6200। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए टोटल एक्चुअल कॉस्ट तो मुझे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दी थी इन्होंने, 31,360 रुपए। अब चाहिए मुझे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आइए देखिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड घंटे है 6000 और स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपए का। 6000 इंटू 5, क्लियर है ना, 6000 इंटू 5, 6 5 30। तो 30,000 रुपए की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, जबकि एक्चुअल में लगी 31,360 रुपए। नेट आया 1360 का एडवर्स। एडवर्स से ध्यान देना नेगेटिव आ रहा है। जब रेट का निकालेंगे तो रेट में से रेट घटाएंगे। एसआर है 5, एआर मतलब एसआर है 5, जबकि एआर है 4 रुपए 90 पैसे। 5 रुपए माइनस 4 रुपए 90 पैसे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है एएच की, लेकिन यहाँ पर एएच की ही करनी है, एएचडब्ल्यू नहीं चाहिए मुझे। तो डायरेक्ट 6400 घंटे काम हुआ है, 6400 घंटे काम हुआ है। तो 10 पैसे इंटू मल्टीप्लाई 640, और ये भी नेगेटिव आ रहा है इसलिए नहीं, ये फेवरेबल है क्योंकि ये 5 है, ये 4.9 है। 5 में से 4.9 माइनस करेंगे तो 10 पैसे पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया, 6400 में मल्टीप्लाई करी तो 640 रुपए। क्लियर है ना, 0.1 मल्टीप्लाई करी, ये फेवरेबल। एलसीवी एडवर्स है, ध्यान देना एलसीवी क्या आता है, एडवर्स, ये फेवरेबल है। लेकिन इन तीनों वेरिएंस का टोटल एलसीवी के बराबर ही होना चाहिए, जो कि 1360 एडवर्स है। अब एलईवी देख लीजिए, रेट है रेट निकाल चुका हूं मैं। अब क्या, घंटे घंटे, स्टैंडर्ड घंटे और एक्चुअल घंटे। स्टैंडर्ड घंटे 6000 और एक्चुअल घंटे यहां पर लेते हैं आइडियल टाइम को काट कर, तो 6000 माइनस 6400 और रेट है 5 रुपए का। तो 200 इंटू 5 यानी 1000 रुपए। ये 1000 रुपए एडवर्स हो गया। आइडियल टाइम 1000 रुपए एडवर्स हो गया। 1000 और 1000 2000 में ये फेवरेबल है 640, इसको माइनस कर दिया 1360, मैच कर लीजिए 1360 एडवर्स। यानी कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आना ही चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमें ये फार्मूलाज बिल्कुल सीधे सीधे लर्न हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले छोटे क्वेश्चंस को ही लिया है कि वन टाइप ऑफ लेवल को हम सॉल्व कर लेंगे तो हम इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम और ले लेते हैं सो दैट कि ये टॉपिक समझ में आए। लेकिन ध्यान देना ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पर आपको टेक्निक का यूज करना है, लगातार फोकस करना है। फार्मूलास को पहले फीड करके क्लियर करेंगे, फिर समझेंगे कि क्या कह रहा है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि यदि प्रोडक्शन दिया हुआ है तो एक्चुअल के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड का को रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो वन लेवर के लिए ही क्यों ना हो। जनरली वन लेवर में कम आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, वो वन से ज्यादा टाइप के जो लेवर होती है उसमें आता है, लेकिन अगर वन में भी है तो मैच तो करना पड़ेगा। आप 1000 यूनिट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल में बना रहे हैं 2000 यूनिट, तो क्या स्टैंडर्ड एक्चुअल से मैच करेगा? तो स्टैंडर्ड भी 2000 का मेंटेन करना पड़ेगा ना। हमें एक्चुअल के अकॉर्डिंग ही हमेशा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है, जब भी हमें जो उसके वेरिएंसेस हैं वो हमें मिलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और उसके बाद क्या स्थिति है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया है मैंने, फाइंड आउट डिफरेंट लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको निकालने कौन कौन से वेरिएंस में निकालें। तो इसमें दिया हुआ है कुछ स्टैंडर्ड और एक दिया हुआ है एक्चुअल। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड्स देख लूं कि स्टैंडर्ड्स में मुझे क्या क्या मेंशन है। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मुझे जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड देख लीजिए, वो मुझसे कहता है स्टैंडर्ड में 1000 यूनिट मैंने बनाई है, मतलब स्टैंडर्ड की तो एक तरह से स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल का परफॉर्मेंस नहीं है, कि 1000 यूनिट के हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड बनाया है जिसका रेट है 6 रुपए पर यूनिट, यानी 1000 यूनिट 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 6000 रुपए की पड़ रही है। ध्यान से देखना ना, 1000 यूनिट 6 रुपए की रेट से 6000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट पूरे प्रोडक्शन की 6000 रुपए आ रही है, जबकि मैं आपको बताऊं कि मैंने टाइम लिया है 50 घंटे का, यानी कि स्टैंडर्ड आ रहे हैं मेरे पास 50 और मैंने 6000 रुपए की लागत लगा दी। 6000 रुपए की लागत लगाने पर 50 घंटे मैंने काम किया है,
यानी 6,000 रुपए लगे हैं 50 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में लेबर लगी है 120 रुपए की। फोकस कर लीजिए, बहुत टेक्निकल है, यहां गलत होने के चांसेस रहेंगे पूरे पूरे। ये स्टैंडर्ड यील्ड दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हुआ। स्टैंडर्ड रेट होता तो 6 रुपीज पर आर होता, 6 रुपीज पर यूनिट नहीं होता। ये पर यूनिट है, इसका मतलब है 1000 यूनिट्स को बनाने में लेबर 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लगी है। तो कुल मिलाकर 1000 यूनिट को बनाने में 6000 रुपए की लेबर लगी है। ठीक है, टोटल लेबर कितने की लगी है? 6000 रुपए की, और लेबर ने काम किया है 50 घंटे, यानी कि हर घंटे के जो लेबर आ रही है वो 120 रुपए पर आर आ रही है। देख लीजिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब एक्चुअल को देखिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो कह रहा है कि हमने बनाई है एक्चुअल में 1200 यूनिट। कितनी बनाई है? 1200 यूनिट, जिसके लिए हमने टोटल 8000 रुपए पे किए हैं। ध्यान से देखना, यहाँ तो 1000 यूनिट बनाई थी 6 रुपए की रेट से, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? 1200 यूनिट बनाई और 1200 यूनिट के लिए मैंने टोटल 8000 रुपए की लेबर दी। तो मुझे बताइए कि 1 यूनिट यानी कि कितने घंटे काम हुआ, कितने घंटे काम हुआ, ये आप निकाल सकते हैं। टोटल 8000 रुपए दिए 1200 यूनिट के, 1200 यूनिट के दिए थे ना, तो 1 यूनिट के लिए यानी कि 200 घंटे। हमारा देखिए ना, एक्चुअल यूनिट दी हुई है आपको 1200 और यहां पर जो घंटे काम हुआ है वो है 8000। नहीं, इससे तो कोई निकलेगा नहीं, तो प्रोडक्शन हुआ हमारा। टोटल वेजेस दिए मैंने 8000, कितनी दी है? 8000, और टाइम लिया है 40 घंटे। तो ये 40 घंटे मुझे दिया हुआ है, तो मुझे इसको डिवाइड करना है 40 से, ना कि 400 से। आप ध्यान से देखिए, मेरे पास समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोडक्शन 1200 यूनिट का है। ठीक है, 1200 यूनिट के लिए मुझे 8000 रुपए खर्च करने पड़े। जैसे यहाँ पर 6000 रुपए खर्च करने पड़े, तो 6000 को किससे डिवाइड किया? 50 से, तो 120 रुपए पर घंटा। ऐसे ही 1200 यूनिट के लिए मुझे खर्च करने पड़े 8000, तो 8000 को डिवाइड कर दीजिए 40 से, तो रेट आ जाएगा 200 रुपए पर घंटे। यानी कि स्टैंडर्ड में 120 रुपए घंटे का हिसाब बनाया था मैंने, जबकि एक्चुअल में जो लेबर लग रही है वो 200 रुपए घंटे की लग रही है, 200 रुपए घंटे की लग रही है। अब टाइमिंग देखिए, 50 घंटे काम की प्लानिंग थी, जबकि एक्चुअल में ये परफॉर्मेंस हमारी तैयार हो गई 40 घंटे में। लेकिन फिर फंस गए ना क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते, लेकिन प्रोडक्शन भी तो दिया हुआ है। यहां केवल 1000 यूनिट के लिए थी 50 घंटे, जबकि यहां पर 1200 यूनिट के लिए लगे हैं 40 घंटे। तो मुझे 1200 के हिसाब से ये घंटे रिवाइज करने, यानी कि आरएसएच यानी कि जो एक्चुअल में घंटे स्टैंडर्ड वाले हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि भाई 1000 यूनिट बनाने के लिए 50 घंटे लग रहे हैं, तो 1200 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो 50 घंटे 1000 यूनिट के लिए, तो 1200 यूनिट के लिए कितने? 60 घंटे। तो देख लिए आपके लिए, अब इसको एसएच कहिए या आरएसएच कहिए, ये आपको रिवाइज करना पड़ा। वैसे ये रिवीजन नहीं है, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा कि जो घंटे हैं वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मुझे रिवाइज करने ही है हमेशा। चाहे वो आप डिफरेंट टाइप की लेबर में यूज करें, वहां भी हम करते हैं ना, जब भी एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं तो मैंने कहा प्रोडक्शन अलग अलग है तो करना पड़ेगा। तो यहाँ भी प्रोडक्शन अलग अलग है तो मुझे रिवाइज करना पड़ा। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चंस था उसमें सब चीजें मिल गई है मुझे। अगर मैं ध्यान दूं तो एसएच ये 50 नहीं 60 घंटे लगेंगे। एसआर मेरा 120 रुपए होगा, दो चीज मिल गई हैं। एआर 200 रुपए घंटा होगा, और जो एएच है वो 40 घंटे होगा। तो 1 2 3 4 चीजें मुझे मिल चुकी हैं क्वेश्चन में। इसके अलावा मेरे पास इसमें दिया हुआ है प्रोडक्शन। क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन 1000 यूनिट और 1200 यूनिट। अब फिर प्रॉब्लम आएगी, यदि आप इसके अंदर यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो मुझे स्टैंडर्ड यील्ड को भी, मतलब स्टैंडर्ड का जो है इसको रिवाइज करना होगा एक्चुअल में। पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर मैं प्रोडक्शन को समझाता हूं। पहले मुझे इसके अंदर 3 वेरिएंस निकालने हैं, एलसीवी, एलआरवी और एलईवी। एलसीवी, एलआरवी, ठीक है, और एलईवी, इन 3 वेरिएंसेस को मैं सॉल्व करता हूं। पहले जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर प्रोडक्शन पर आएंगे, तो प्रोडक्शन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर आगे के लेबर वेरिएंसेस में प्रोडक्शन का कंसेप्ट यूज होगा, हम कर लेंगे। पहले तो आपको यही फोकस करना है, ये पॉइंट थोड़ा गलत होने के चांसेस है। यहाँ थोड़ा सा समझ में आता है, फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो घंटे दे रखे थे, फिर रिवाइज क्यों करना पड़ा? रिवाइज इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन दोनों का दिया हुआ है। अगर एक का दिया होता, एक का नहीं दिया होता तो मैं नहीं करता।
जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं किया, मैंने प्रोडक्शन वेरिएंस भी नहीं निकाला, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन वेरिएंस भी निकालूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी है, एक्चुअल प्रोडक्शन। आइए तो सबसे पहले 3 वेरिएंस लेते हैं, एलसीवी, एलआरबी और एलईवी। फार्मूला वही, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दो, रेट है तो स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट घटा दो, घंटों की बात चल रही है तो स्टैंडर्ड घंटों में से एक्चुअल घंटे घटा दीजिए, घंटे वाली है तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई है, रेट है तो एक्चुअल घंटों से मल्टीप्लाई है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीवी, टीएससी माइनस टीएससी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि स्टैंडर्ड घंटे इंटू स्टैंडर्ड रेट 120 इंटू 60, 120 इंटू 60, जबकि एक्चुअल देखूं तो 200 इंटू 40, 200 इंटू 40, 7200 और 8000। देख रहे हैं आप, 7200 और 8000 माइनस किया तो 800 एडवर्स, यानी पहली कॉस्ट नेगेटिव है हमारी और इन दोनों का टोटल इसके बराबर होना भी चाहिए। एलआरबी रेट देख लीजिए, एसआर का जो रेट हमने निकाला था वो 120 रुपए है, जबकि एक्चुअल का रेट है 200 रुपए। तो 120 माइनस 200, 120 माइनस 200 और एक्चुअल में जो घंटे हैं वो दे रखे थे, हमने निकाले थे 40 घंटे, 40 घंटे की मल्टीप्लाई कर दी, 8 चौक 32, 3200 एडवर्स नेगेटिव आ रहा है ना, देखो 120 माइनस 200 तो 80 नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का साइन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर में बताएंगे। ऐसे ही एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड घंटे 60, एक्चुअल घंटे 40, तो 60 माइनस 40 और रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट 120 रुपए, स्टैंडर्ड रेट 120 रुपए, 60 माइनस 40 यानी 20 इंटू 120, 2400, लेकिन फेवरेबल पॉजिटिव आ रहा है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये फेवरेबल है और इन दोनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए 3200, 2400, काट कर दिखा तो 800 रुपए एडवांस। ये देख लीजिए, ये आपको समझना है। इतना समझने के बाद अब हमारा जो कंसेप्ट है वो प्रोडक्शन का है। इसमें स्पेशल 1 यूनिट में भी 1 टाइप के लेवर में भी इन्होंने प्रोडक्शन का कंसेप्ट डाल दिया, हमें समझ में आना चाहिए ना। तो आइए, फार्मूला वही है, एक्चुअल प्रोडक्शन में से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन घटाएंगे और स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 यूनिट पर कितनी आ रही है, तो वो तो पहले से दे रखी थी आपको, 6 रुपए पर यूनिट है, तो ये तो 6 रुपए पर यूनिट में ले लूंगा। मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन को कभी रिवाइज नहीं करना होता, तो एक्चुअल प्रोडक्शन तो 1200 है ही है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को मुझे जो घंटों के हिसाब से कितने घंटे लगे यानी एक्चुअल के हिसाब से रिवाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड घंटे हैं, मुझे एक्चुअल घंटे के हिसाब से चाहिए, तो एक्चुअल घंटे कितने हैं 40, तो 1000 इंटू 40 और स्टैंडर्ड कितने हैं मेरे पास 50, इससे डिवाइड कर दीजिए, 60 नहीं है 50 है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं है। 60 घंटे के हिसाब से तो प्रोडक्शन मुझे मैच कर ही जाएगा भाई, मैंने इसके हिसाब से लगाया 60 घंटे लगेंगे, लेकिन अब इसके हिसाब से देखो तो कितनी यूनिट बननी चाहिए, हमने यूनिट निकाली, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन है 1200, स्टैंडर्ड है 1000, लेकिन इस 1000 को इस एक्चुअल के हिसाब से चेंज करना होगा, जिसके हिसाब से चेंज करना होता है उसकी मल्टीप्लाई और खुद के घंटों से डिवाइड। तो 1000 इंटू 40 बटे 50, 1000 इंटू 40 बटे 50, तो ये हो गया 800, 1200 माइनस 800, 400 और 6 रुपए की रेट से 2400 फेवरेबल। इसको इसमें मैच नहीं करेंगे, इसको इसमें मैच नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम कैलकुलेट करते हैं ना उसमें मिक्स वेरिएंस आता है, हम उसको यूज करते हैं, बाकी इसमें मिक्स है नहीं, तो एलईवी एलवाईवी के बराबर ही मैच कर रहा होगा। देख लो 2400। अगर ये मिक्स वेरिएंस और होता तो इसमें मिक्स और जोड़ देते, तब वो एफिशिएंसी के बराबर होता। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि किस तरह से हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो आई थिंक कि 1 टाइप की लेवर है, अगर आप इस न्यूमेरिकल को तीनों को बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लेवर का जो वेरिएंस है 1 टाइप ऑफ लेवर, इसमें आपको कभी मिस्टेक होगी। जनरली ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और बारीकी से आपको पढ़ना है। तो आपको बताइए ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे कि मेरी नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।